दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि जन समर्थ पोर्टल से लोन के लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। यदि आपको अपने व्यापार करने के लिए मुद्रा योजना के तहत लोन लेना है या बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए आपको लोन लेना है या अपने कृषि कार्यों के लिए आपको लोन चाहिए, तो ये सारे लोन आपको जन समर्थ पोर्टल से ही मिल जाएंगे। इसके लिए आपको दूसरी वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। इस वेबसाइट की खास बात यह है कि आपको जो डिजिटल अप्रूवल है वो भी ऑनलाइन ही मिल जाएगा। इसके लिए आपको किसी बैंकों के चक्कर काटने की भी आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या पीसी में कोई भी आपको ब्राउज़र ओपन कर लेना है और यहाँ पर आपको सर्च करना है जन समर्थ। जैसे ही दोस्तों आप जन समर्थ सर्च करोगे तो जन समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका लिंक आपको सबसे पहले शो होगा। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो जन समर्थ की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपके सामने ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप एक पॉपअप देख पा रहे हो, आवेदक कृपया ध्यान दें, जन समर्थ पोर्टल अपने आवेदकों से किसी भी प्रकार के भुगतान के लिए नहीं कहता है, इसलिए ये सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह का भुगतान नहीं किया जाए और किसी भी तरह के कॉल, एसएमएस, ईमेल और जन समर्थ .in जैसी दिखने वाली समय से पहले स्वीकृत दिलाने के बदले भुगतान की मांग की जाने वाली घोटालेबाजों या फर्जी वेबसाइटों से सावधान रहे, ये आपको आगाह किया जाता है। अब आपको इसको यहाँ से क्लोज कर देना है। अब देख पा रहे हो आप यहाँ पर 12 तरह की योजनाएं हैं और 5 तरह की श्रेणियां हैं और 200 प्लस प्लेटफार्म है वो ऋणदाता। अब आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो शिक्षा ऋण एक योजना उपलब्ध है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो भारत में और विदेश में पढ़ाई के लिए और स्नातक से पीएचडी तक के योग्य पाठ्यक्रम और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों पर ध्यान दें। दूसरा हो गया आपका कृषि ऋण किसान क्रेडिट कार्ड योजना उपलब्ध। अगला आपका हो गया कृषि आधारित संरचना ऋण, ये भी योजना उपलब्ध है। उसके बाद आप नीचे देख पा रहे हो व्यावसायिक गतिविधि ऋण और नीचे आप देख पा रहे हो आजीविका ऋण। तो हम एक एक करके सब की आपको जानकारी दे देते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एजुकेशन लोन की। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो पात्रता की जांच करें, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो उस स्थान का चयन करें जहाँ आप अध्ययन करना चाहते हो, यानी कि आप भारत के भीतर, भारत के अंदर अध्ययन करना चाहते हो या भारत के बाहर। तो आपको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना, जैसा कि मैं यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ भारत के भीतर। अब आपसे पूछ रहा है आपकी सकल पारिवारिक वार्षिक आय दर्ज करें, 2.5 लाख तक है या 2.5 लाख, 2,51,000 से 4 लाख या 4,01,000 से 6 लाख या 6,01,000 से 8 लाख या 8 लाख से अधिक। जो भी आपकी पारिवारिक सकल वार्षिक आय है वो आपको यहाँ से दर्ज कर लेनी है। अब अगला ऑप्शन आ रहा है अपनी सामाजिक श्रेणी चुने जो हमें आपके लिए एक बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करेगी। यहाँ पर 4 तरह की श्रेणियाँ हैं। एक तो आपकी आम होगी यानी कि जनरल कैटेगरी, अन्य पिछड़ा वर्ग, एससी एसटी और अल्पसंख्यक। जो भी आपकी कैटेगरी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद नीचे आप देख पा रहे हो आप जिसमें अध्ययन करना चाहते हैं उस पाठ्यक्रम का चयन करें, यानी कि आप स्नातक करना चाहते हो या स्नातकोत्तर या उपाधि। अब आप देख पा रहे हो आप जिसमें अध्ययन करना चाहते हो उस पाठ्यक्रम का चयन करें। यहाँ से आपको अपने पाठ्यक्रम का चयन कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है अपने पाठ्यक्रम की अवधि बताइए। आपको समय बताना है कितने साल का आपका पाठ्यक्रम है, 1 साल का, 2 साल का या 3 साल का। जो भी आपका पाठ्यक्रम की अवधि है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है। आगे आपसे पूछा जा रहा है आप जिस प्रकार का कोर्स करना चाहते हो उसे चुनें, यानी कि पूर्णकालिक, अंशकालिक या दूर शिक्षण या अन्य, वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपसे पूछ रहा है अपना पाठ्यक्रम शुल्क दर्ज करें, यानी कि आप जो पाठ्यक्रम करना चाहते हो उसका क्या शुल्क है। तो आपको यहाँ से अपना शुल्क सेट कर देना है। जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ 50,000 रुपये।
अब आपसे पूछ रहा है कृपया हमें वे राशि बताए जो आप निवेश कर सकते हो, यानी कि 50,000 तो आपकी जो ये फीस है। अब आप खुद से यानी कि आप कितने सक्षम हो इसमें पैसे लगाने के लिए या फीस भरने के लिए, तो वो राशि आपको यहाँ पर दे देनी है। जैसे मैं यहाँ भर देता हूँ 5,000 रुपये, तो आप नीचे देख पा रहे हो आवश्यक ऋण राशि 45,000 रुपये, यानी कि आप 45,000 रुपये का ऋण यहाँ से ले सकते हो। तो आपको यहाँ से पात्रता की गणना कर देनी है। जैसे आप पात्रता की गणना करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो पात्र अधिकतम ऋण राशि 45,000 रुपये, योग्य सब्सिडी राशि 15,300 रुपये, और आपको जो ब्याज दर होगी आपकी 8.5% पर एनम होगी, और आपको जो मासिक आपकी ईएमआई आएगी वो 350 रुपये, और जो ऋण की अवधि है वो आपकी 20 साल रहने वाली है। अब आप आगे देख पा रहे हो आवेदन करने के लिए आपको लॉगिन करने वाले बटन पे आपको क्लिक करना है, और आपको सबसे पहले यहाँ पर रजिस्टर करना है। यहाँ पर आपको अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालने हैं। उसके बाद आपको यहाँ से कैप्चा भरना है, और यहाँ पर आप जो टर्म्स एंड कंडीशन है उस पर आपको टिक मार्क करना है, और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। OTP आपको फिल करके आगे आपको फॉर्म फिल कर देना है। तो ये तो हो गया आपका एजुकेशन लोन का। अब हम अगले लोन के बारे में पता कर लेते हैं। अब हम देख लेते हैं कृषि आधारित संरचना ऋण योजना उपलब्ध। आपको पात्रता की जांच करे पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो व्यवसाय है व्यवसाय के संविधान का चयन करें, व्यक्तिगत या गैर व्यक्ति, आपको व्यक्ति पे क्लिक करना है। उसके बाद अपना लिंग चुनें, पुरुष महिला या अन्य। उसके बाद अपनी सामाजिक श्रेणी चुनें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछ रहा है आप उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राज्यों अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप पहाड़ी क्षेत्रों के जनजातीय क्षेत्रों में स्थित हैं, हाँ या ना। आपको यहाँ पर जवाब देना हाँ या ना के अंदर। उसके बाद अपने ऋण के उद्देश्य को चुनें। भाई आप जो ऋण ले रहे हो उसका कहाँ पर आप यूज़ करने वाले हो, भंडारण अवसंरचना की स्थापना या गैर भंडारण की अवसंरचना की स्थापना, या कृषि क्लिनिक कृषि व्यवसाय केंद्र की स्थापना के लिए। तो आपको जो आपका उद्देश्य है, जिस उद्देश्य से आप ऋण लेना चाहते हो वो उद्देश्य आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पर परियोजना लागत दर्ज करें। भाई इस परियोजना के अंदर आपकी कितनी लागत आने वाली है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कृपया हमें वे राशि बताइए जो आप निवेश कर सकते हो, यानी कि आप खुद से कितने पैसे लगा रहे हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तो आपको वो फिगर आपको यहाँ पर पुट अप कर देने हैं। उसके बाद आप देख पा रहे हो आवश्यक ऋण राशि 45,000 रुपये। अब आपको पात्रता की गणना करे पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप देख पा रहे हो पात्र अधिकतम ऋण राशि है 45,000 रुपये, और योग्य सब्सिडी राशि है 22,000 रुपये, और जो आपकी मंथली EMI आएगी वो 960 रुपये, और जो आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट रहने वाली है इस पर आपकी 10%, और जो ऋण की अवधि है वो अधिकतम 5 साल होगी। अब आपको इस ऋण को लेने के लिए आपको आवेदन करने के लिए लॉगिन बटन पर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अपने 10 अंकों का मोबाइल नंबर कैप्चा कोड डाल के और आपको टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देना है, और आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी। OTP फिल करके आपको फॉर्म फिल कर देना है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगली योजना के बारे में। यदि आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, या नया स्टार्ट कर रहे हो, या उस पर आप लोन लेना चाहते हो नए बिजनेस के लिए, तो आपको इस पर क्लिक करना है व्यावसायिक गतिविधि ऋण, और ये भी योजना उपलब्ध है। आपको पात्रता की जांच पे आ जाना है, और आपको यहाँ से एक विकल्प चुनना है। एक उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो हमें आपके लिए बेहतर योजना का चुनाव करने में मदद करे, यानी कि आप हथकरघा बुनकर के लिए ऋण चाहिए, या आपको मैनुअल सफाई कर्मियों के लिए ऋण चाहिए, या सड़क विक्रेता या फेरी वाले के लिए, या अन्य व्यवसायिक लोन आपको चाहिए। तो आपको यहाँ से जो आपकी कैटेगरी है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर देनी है। उसके बाद क्या हम आपके लिए बेहतर योजना सुझाने के लिए आपकी सामाजिक श्रेणी को जान सकते हैं। यहाँ से आपको अपनी जो सामाजिक श्रेणी है वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना यहाँ से जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, और
यहाँ से आपसे पूछ रहा है आपको कितने ऋण की आवश्यकता है, वो आपको फिगर पुटअप कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर आप भर रहा हूँ 10,000 रुपये। यदि हम यहाँ पर भर लेते हैं 50,000 रुपये, तो 50,000 रुपये आप नहीं ले सकते हो, आप 10,000 तक का अधिकतम फर्स्ट टाइम आप 10,000 तक ले सकते हो। उसके बाद यदि आपने टाइम पे किस्तें वगैरह आपने पे कर दी और टाइम पे आपने ऋण लौटा दिया तो आप उससे ज़्यादा भी पात्र हो सकते हो। तो फर्स्ट टाइम यदि आप ले रहे हो तो आपको 10,000 से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। अब आपको पात्रता की गणना पे क्लिक करना है और इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि योजना, यहाँ की PM स्वनिधि योजना। यहाँ पर पात्र अधिकतम ऋण राशि है 10,000 रुपये और योग्य सब्सिडी राशि है 390 रुपये और जो मासिक EMI है वो 950 रुपये। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगी वो 24% पर एनम रहेगी और ऋण की अवधि आपकी 1 साल रहेगी। अब आपको इस लोन को लेने के लिए आपको लॉगिन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर अपने 10 डिजिट मोबाइल नंबर और आपको कैप्चा कोड फिल करना है और OTP आपके मोबाइल पे आ जाएगी। OTP फिल करके आपको फॉर्म फिलअप कर देना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा वीडियो के अंदर दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।